हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज की स्टोरी है हाँ मैं चरित्रहीन हूँ। बहुत ही अच्छी और बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी है एक लड़की की। तो ये है आपको बहुत पसंद आने वाली है। वीडियो को लाइक किए बिना आप नहीं रह पाएंगे, तो एंड तक देखिएगा। शनाया जल्दी जल्दी अपने घर का काम निपटा रही थी, क्योंकि उसे आजकल डेली ऑफिस पहुंचने में लेट हो जाती थी और ऑफिस में रोज रोज कितने लेट होने के बहाने बनाती। शनाया ने जल्दी जल्दी अपनी बेटी आरोही और पति मोहित का लंच बॉक्स तैयार किया। सारा काम खत्म होने के बाद जब शनाया ने अपने पति मोहित को ऑफिस जाने के लिए उठाया, तो मोहित ने उसे यह कहकर डांट दिया कि आज मेरी छुट्टी है, तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ जाओ, मुझे परेशान मत करो। शनाया ने जल्दी से आरोही को स्कूल के लिए तैयार किया और उसे स्कूल बस तक छोड़ने गई। तभी छोटी सी आरोही ने कहा, मम्मी पापा की बात का बुरा मत माना करो, पापा कभी नहीं बदलेंगे। मम्मी आपको ही मजबूत होना होगा। शनाया आरोही की बात सुनकर सोच में पड़ गई। मेरी छोटी सी बच्ची बहुत समझदार हो गई है। घर के लड़ाई झगड़े के माहौल ने इस नन्हे दिमाग पर बहुत गलत प्रभाव पड़ा रखा है। यह सोचते हुए शनाया ने आरोही को बस में बिठाया और खुद ऑफिस के लिए बस में रवाना हो गई। और अपनी पुरानी यादें उसे वापस याद आने लगी, जो उसने अपने पति के साथ बिताई थी। लव मैरिज की थी शनाया और मोहित ने। दोनों ने भागकर विवाह किया था। शनाया के माता पिता ने कभी भी उनके विवाह को स्वीकार नहीं किया और सारे रिश्ते तोड़ लिए, लेकिन मोहित के मम्मी पापा ने उसे बहू के रूप में स्वीकार किया और शनाया ने भी उनकी खूब सेवा की। शादी के 3 साल बाद शनाया ने बेटी आरोही को जन्म दिया, लेकिन आरोही के जन्म के बाद पता नहीं मोहित ने घर से क्यों दूरी बना ली। मोहित ने बिल्कुल भी घर पर ध्यान देना छोड़ दिया। मोहित अपने दोस्तों और शराब जुआ पार्टी में बिजी रहने लगा। इससे मोहित और उसके छोटे भाई में आए दिन विवाद होने लगे। रोज की लड़ाई झगड़ों से परेशान होकर मोहित के माता पिता ने उन्हें प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा देकर अलग हो जाने को कहा। मोहित ने उन पैसों से एक छोटा सा फ्लैट खरीद लिया। शनाया और मोहित वहां पर अलग रहने लगे। पर नए घर में भी मोहित की आदतों में कोई सुधार नहीं आया। न उसने शराब पीना छोड़ा, बल्कि अब तो उसने शनाया को घर खर्च के पैसे देना भी छोड़ दिया। शनाया ने मोहित को खूब समझाया, पर वह नहीं समझ सका। आखिर घर के खर्च और बेटी की पढ़ाई के खर्चों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए शनाया ने खुद ही नौकरी करने की ठानी। उसे समाज और मोहित से चरित्रहीनता की उपाधि मिली। मोहित उसे कहने लगा, तुम बाहर कमाने नहीं, तुम तो बाहर अपने यार दोस्त बनाने जाती हो। तो शनाया ने कहा कि हाँ मैं चरित्रहीन हूँ, लेकिन उसने किसी की भी परवाह न करते हुए अपनी नौकरी को जारी रखा और आज 4 साल हो गए हैं उसे नौकरी करते करते। यह सोचते ही शनाया वापस अपनी यादों से वर्तमान में आ गई और बस में बैठे बैठे उसका ऑफिस कब आ गया पता ही नहीं चला। शनाया ने दिन में अपनी बेटी को फोन किया और पूछा, बेटा आपने खाना खा लिया? तब आरोही का जवाब सुनकर वह मन ही मन विचलित हो उठी। आरोही ने कहा, मम्मी नहीं, मैंने खाना नहीं खाया है, क्योंकि पापा कमरे में बैठकर अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक कर रहे हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है मम्मी, आप जल्दी से घर आ जाओ मम्मी। इतना सुनकर उसने अपने पड़ोस में रहने वाली रमा आंटी को फ़ोन किया और कहा, आंटी प्लीज़ आप आरोही को मेरे घर से अपने घर ले आएं, मैं अभी ऑफिस से वापस घर आ रही हूँ। रमा आंटी आरोही को खुद के घर ले आई। थोड़ी देर में शनाया भी आरोही को लेने उनके घर पहुँच गई। तभी रमा आंटी ने शनाया को प्यार से समझाया, शनाया ऐसा कब तक चलेगा? तुम कब तक मोहित की अय्याशियां बर्दाश्त करती रहोगी?
जिस बेटी के लिए तुम इतना सब कुछ कर रही हो उसे खुद के ही घर में डर लग रहा है। इतना सुनकर शनाया रोने लगी और बोली, आंटी मैं क्या करूं? मैंने मोहित को बहुत समझाया पर वह मेरी बात समझता ही नहीं है। और अब मैं मेरी बच्ची को लेकर कहाँ जाऊंगी? मेरा तो मायका भी नहीं रहा अब। रमा आंटी ने शनाया से कहा, बेटा औरत की जिंदगी है, बहुत तकलीफों से भरी होती है और हमें उसका सामना करना ही पड़ेगा। जैसे तूने मोहित की मर्जी के खिलाफ चरित्रहीनता का लांछन सहकर भी नौकरी शुरू की और उसे अभी तक अपनी बेटी के लिए कर रही है, उसी तरह तुझे अब उससे अलग होकर और समाज की परवाह न करते हुए अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करनी होगी। रमा आंटी की बात सुनकर शनाया को बहुत हौसला मिला और उसने दूसरे शहर में एक स्कूल के हॉस्टल में वार्डन के पद पर नौकरी के लिए अप्लाई किया और कुछ ही दिनों बाद उसे वहां से नियुक्ति पत्र भी मिल गया। अब शनाया वहां आराम से रहती है और आरोही उसी स्कूल में पढ़ रही है और शनाया ने कोर्ट में मोहित से तलाक के लिए अर्जी भी लगा दी है। इस तरह उसने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की और अब वह इस शुरुआत से बहुत खुश है। तो अगर आपको स्टोरी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली कहानी में।